तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इनपुट क्या है, एक तो के है, लॉन्ग टाइप का नंबर होगा कोई, और एक ऑपरेशंस नाम का वेक्टर इंटीजर है या एरे कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें इंटीजर नंबर हमारे स्टोर होंगे। ऑपरेशंस इसमें होगा क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा, और इसका आउटपुट क्या आएगा, एक करेक्टर सिंपल, जैसे ABC, कोई भी एक करेक्टर आ सकता है आउटपुट। अब इस ऑपरेशंस में क्या होंगे, 0 होगा या 1 होगा। 0 होगा तो क्या होगा, उसका नाम है कॉपी करके अपेंड करना है, और 1 होगा तो क्या करना है, इस डायरेक्ट कॉपी नहीं करना, जो भी हमारे करेक्टर्स होंगे ना उसमें एक अगला करेक्टर उसका ऐड करना है, तो नेक्स्ट अपेंड है। तो एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे ये दो चीज़ें दे रखेंगी, स्टार्ट हमेशा ए से ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, 0 1 0 1, तो स्टार्ट हमेशा ए से ही होगा, ये दे रखा है उसमें। तो जब ए है और ऑपरेशन 0 है, तो 0 मतलब कॉपी करना है और एंड करना है, तो सिंपल इसको तो लिखना ही है। अब आगे क्या आएगा, इसी को कॉपी करके ऐड कर देना है इसमें। फिर है 1, तो ये तो चीज़ आएगी, ए तो लिख ही दिया, फिर इसके बाद 1 है ना, तो इसके अगले करेक्टर आएंगे, ए का हो जाएगा बी, इस ए का भी बी हो जाएगा, तो बी इसको अपेंड कर दिया हमने। अब फिर से क्या है 0, तो ये पूरा लिखेंगे, फिर इसी को कॉपी कर दिया। अब नेक्स्ट है 1, तो इतना तो आएगा ही, यहाँ तक ये एज इट इज़ चिपका दिया हमने। 1 है तो इसके अगले करेक्टर आ जाएंगे हर एक नंबर के, तो ए का हो गया बी, ए का हो गया बी, बी का हो गया सी, ऐसे। तो ये लिख दिया हमने। अब हमारा क्या हो गया, सारे ऑपरेशंस ख़त्म। तो अब हमें बताना है जो फाइनल ये स्ट्रिंग बनेगी ना, इसमें जो भी ये नंबर दे रखा होगा, जैसे 10th करेक्टर कौन सा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10th करेक्टर हमारा बी है, तो इसका आंसर आ गया बी। यही था ना, एक करेक्टर आएगा तो बी आ गया। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो जो भी लिखा है थोड़ा पैटर्न बनाया, ये लाइन तो बता दी कि भाई आधा आधा मार्क है, और ये भी हमने पूरा लिख ही दिया। अब हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ये हमारा आंसर है, करेक्टर है 10th, है ना। और एक बार यहाँ पे हमने क्या लिख दी, लेंथ, स्टार्ट हमेशा 1 से ही होगा, फिर डबल होती जाएगी क्योंकि अपेंड कर रहे हैं ना हम, तो 1 2 2 4 हो जाएगी, दुगनी होती जा रही है, 4 2 8, 8 2 16, ऑब्वियसली क्योंकि जो हम वो है उसी को तो अपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में बट रहा है ये। तो ये तो हमने एक लेंथ लिख दी। ये लेंथ हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं, एक लूप लगा के, वाइल लेंथ इज़ लेस देन के, तब तक ये चलता जाएगा। तो लेंथ अभी 1 लेस देन के है, हाँ भाई, फिर डबल कर दी, 2 लेस देन के है, डबल कर दी, 4 लेस देन के है, डबल कर दी, 16 लेस देन के है, तो बस अब आगे नहीं जाएंगे, यहाँ रुक गए हैं। तो इसलिए यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं लूप लगा के। चलो बढ़िया, लेंथ भी निकालनी आ गई हमें। अब नेक्स्ट क्या है, जब हम लेंथ निकाल रहे होंगे ना, तो हम ये आइट्रेशन भी निकाल सकते हैं। अभी ये 0 पे है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर फर्स्ट आइट्रेशन में हम यहाँ पहुँचे, सेकंड में हम यहाँ पहुँचेंगे, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ आइट्रेशन में हमारा आंसर आया। सही है, चलो बढ़िया। और क्या देख रहे हैं अब हम, अब इसमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करना है हमें। जैसे 10th पोजीशन पे और ये सेकंड हाफ पे है ना, ये अब हमें देखना है ये किससे आया, हमारा बैक भी उल्टा चलेंगे हम, उल्टा। तो हम देख रहे हैं ये बी किसकी वजह से आया होगा, पिछली वाली स्ट्रिंग में। यहाँ तक तो सेम ही लिखा हमने। अब ये बी इसकी वजह से आया होगा ना, हाँ इसकी वजह से आया, और ये चेंज भी हुआ है। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि 1 है। चलो बढ़िया, पहले तो हम ये लिख लेते हैं, ये 20 की वजह से है। अब ये ए किसकी वजह से आया होगा, इसकी वजह से। फिर ये किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। ये वाला है इसकी वजह से आया। ये हमने देख लिया ऊपर वाली स्ट्रिंग में जाके। चलो जी ठीक है। अब और क्या है, अब ये के की पोजीशन यहाँ पर 10 है, फिर हमने के की पोजीशन भी देखी। यहाँ से 10 से सीधा 2 हो गई सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे सेम रही, यहाँ पे सेम रही, फिर यहाँ पे फिर से चेंज हो गई। तो अब अगर हमें आंसर निकालना है, तो ए से बी आंसर आया, वो कैसे आया, हमें बस ये देखना है कि कितनी बार चेंज हुआ होगा। तो एक काउंट नाम का वेरिएबल रख देंगे कि ए कितनी बार चेंज होगा। यहाँ पे बस एक बार चेंज हुआ है, तो ए प्लस जो भी काउंट की वैल्यू होगी वो बी आ गया, तो इसका आंसर बी आ गया। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं,
जो ए है वो कितनी बार या कब चेंज होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि ए कितनी बार या कब चेंज होगा, है ना। तो ये देखा हमने, जैसे ए का बी हो गया और यहाँ पे तो सब सेम ही था। तो ये देख रहे हैं हम ए कितनी बार चेंज होगा। अगर के हमारा सेकंड हाफ में है तभी चेंज होगा, ये हम देख सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे 10 तो सेकंड हाफ में है और 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो ये ऑपरेशन है ना पिछले वाले का, वो 1 होना चाहिए तभी चेंज होगा, क्योंकि हमने देखा तभी नेक्स्ट होगा। और 0 है तो एज इट इज़ कॉपी कर रखा हमने, ये हम देख सकते हैं। अब ये सेकंड हाफ में है और ऑपरेशन 1 है तो चेंज हो गया ये। फिर यहाँ पे 0 है, अब ये तो फर्स्ट हाफ में है तो देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी फर्स्ट में है तो सेम चलेगा। अब यहाँ पे सेकंड हाफ में है, लेकिन यहाँ पे जो पिछले वाले का वो है ऑपरेशन वो 0 है तो चेंज नहीं होगा, सेम ही रहा, है ना। चलो बढ़िया है। तो ये 2 कंडीशन है। अगर के सेकंड हाफ में तब चेंज होगा और पिछले वाले का जो ऑपरेशन है वो 1 होगा तो ए चेंज हो जाएगा। इसी से हम एक काउंट नाम का वेरिएबल बना देंगे। चलो बढ़िया। अब के की पोजीशन पे देखते हैं कब और कितनी बार चेंज होगी। के की पोजीशन कब चेंज हो रही है, के जब सेकंड हाफ में है, देख सकते हैं यहाँ पे के यहाँ पे है ना, पोजीशन चेंज हो गई। अब के फर्स्ट हाफ में है तो सेम ही रही, सेकंड की सेकंड रही। यहाँ पे भी फर्स्ट में है तो सेकंड की सेकंड रही। अब जैसे ही सेकंड हाफ में आए तो के की पोजीशन चेंज हो गई, सेकंड से फर्स्ट हो गई। अब कितनी चेंज होगी वो कैसे देखेंगे, ये हमेशा 2 की पावर्स में चेंज होगी। अब जैसे यहाँ पे 10 थी, 10 से हो गई सीधा 2, तो 10 से 2 जाना है तो क्या -8। अभी जो 8 हम देख सकते हैं 2 की पावर 3 है। अब ये हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार। जैसे ये 2 है, 2 से 1 हो गई, 2 से 1 जाना है तो 2 - 1। अब ये 1 क्या होता है, 2 की पावर 0। तो ये कुछ पैटर्न नज़र आएगा हमें। जैसे यहाँ पे 10 से सीधा 8 गए हमें ना, तो वो 10 से 2 गए तो 8 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, 10 - 2 8। अब वो कैसे आएगा, आइट्रेशन लिखी थी हमने यहाँ पे थर्ड, तो 2 की पावर 3 हमें माइनस करना पड़ेगा। मतलब जो भी पिछली वाली आइट्रेशन है ना वो माइनस कर देंगे हम इसकी के की करंट वैल्यू से, तो हम उस पोजीशन पे पहुँच जाएंगे। ऐसे यहाँ पे आइट्रेशन 0 है तो 2 - 2 की पावर 0 करा हमने, तो हमें के की पोजीशन पता चल जाएगी, इतनी चेंज होगी। तो ये 2 मेन ऑब्जर्वेशन थी। अब इसी को कोड में हमें लिखना है। तो इसका कोड देखूं पहले, या एक और तरीका, इसका कोड बता देता हूँ। तो यही हमने सबसे पहले तो ये दे रखा है लॉन्ग के ऑपरेशंस को हमने छोटा कर दिया, OPS बार लंबा ना लिखना पड़े। एक लेंथ बनाई हमने 1 से स्टार्ट किया और एक आइट्रेशन भी बना दी 0 से स्टार्ट किया। जब तक लेंथ लेस देन की है लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, 1 की 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फिर आइट्रेशन भी बढ़ती जाएगी 0 1 2 3। चलो ये लूप तो हमने देख ही लिया था, जो हमने ये नंबरिंग करी थी ना वो इस लूप से हो जाएगी। आ गया ये वाली लेंथ की और ये आइट्रेशन की 1 2 3 जो इस कलर में लिख रहे हैं। बढ़िया। काउंट नाम का वेरिएबल हमने बनाना ही था, क्योंकि यही फाइनल हम प्लस कर देंगे काउंट। और ये मॉड्यूलो 26 क्यों है भाई, अगर जैसे हमारे पास z+1 करेंगे तो हमारे पास सर्कुलर बनना चाहिए ना, ए से लेकर z तक काउंटिंग होती है। जब z के बाद कुछ आएगा तो वापस ए पे आ जाए। तो ये तो हमें पता ही है, जब भी सर्कुलर काउंटिंग होती है तो हमें मॉड लेना पड़ता है, और साइज़ 26 लेटर्स होते हैं इसलिए। चलो ये रिटर्न वाली भी स्टेटमेंट। अब ये काउंट कैसे फिल होगा वही देखना है। तो फिर हमारा लूप चलेगा, यहाँ तक तो हो गया था। अब k > 1 जब तक है, उल्टा चलना है ना, मैं बताया था मैंने, उल्टा चलेंगे। तो यहाँ से उल्टा चलेंगे ऐसे, तो k की वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अभी क्या 10 जो भी है, मतलब अभी जब तक k > 1 है तब तक हम क्या करते रहेंगे। हमने देखा था जो कब चेंज होगी, a कितनी बार और कब चेंज होगा। तो जब जो k है वो सेकंड हाफ में होना चाहिए, और उससे जो पहले वाले का आइट्रेशन का है वो ऑपरेशन 1 होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन हमने ऊपर लिखी थी। अगर ऐसा होगा तो हम काउंट को प्लस कर देंगे। बढ़िया। फिर उसके बाद क्या था, k की पोजीशन कब चेंज होगी, अगर वो सेकंड हाफ में है तो सिंपल, तो हम k को घटा देंगे किससे, 2 की पावर में, जो पिछली वाली आइट्रेशन होगी, आइट्रेशन -1। ये हमेशा आइट्रेशन -1 ही लिखेंगे, पिछला देख रहे हैं ना, उल्टा चल रहे हैं। और ये क्या लिखा है, 1 LL। 2 की पावर जब भी हमने लिखनी होती है ना
तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लेफ़्ट शिफ्ट जो भी पावर लिखनी है हमने, या फिर पावर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। और ये LL लिखना पड़ेगा हमें, वरना फिर रन टाइम एरर आ जाता है। तो के भी घटा दिया हमने। इतना काम करने के बाद आइट्रेशन घटाई क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, और लेंथ भी आधी आधी करते गए। तो मैं ये लिखना भूल गया था, फिर उससे गलत हो गया, और लास्ट में तो कर ही दिया। चलो बढ़िया। अब एक और तरीका भी है, सिंपल बिट से खेल सकते हैं। जैसे ऑपरेशन दे रखा है और के की वैल्यू दे रखी है, K-1 करेंगे 9 को हमने लिख दिया बाइनरी में, बढ़िया। और उसके बाद क्या लिखा है, ये जो ऑपरेशन दे रखे हैं ना, मैं उसको भी बाइनरी में कर लिया। 0101 को एक बाइनरी फॉर्म में लिख दिया, दोनों का लिया एंड, और इसमें देख लिया कितने 1 है, इसमें सेट है, वो हम इससे देख सकते हैं, बिल्ट इन पॉप काउंट। और यहाँ पे LL लगा देंगे क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग चल रहा है ना सब। बस यही आंसर आ जाएगा हमारा। फिर इसको हम A में प्लस कर देंगे। अब ये निकालेंगे कैसे, जैसे कोई एरे दे रखा है उसको बाइनरी में, तो एक मास्क लेंगे 0, फिर मास्क को हम और करते जाएंगे, ये याद करना पड़ेगा हमें, जो भी उसमें है उसको उतने इंडेक्स से शिफ्ट कर देंगे। जैसे 1 है, इसका इंडेक्स है 0 1, तो 1 को 1 से शिफ्ट कर देंगे, 0 को 2 से शिफ्ट कर देंगे, लेफ़्ट शिफ्ट, तो ये आता जाएगा हमारा। चलो अब इसको देखते हैं। इसका कोड तो बहुत छोटा ही है, लॉन्ग लॉन्ग तो कर ही दिया हमने। मास्क बनाया, I इज़ लेस देन मिनिमम ऑफ, अब ये 63 लिखा है, कुछ पता नहीं बिट्स होती होंगी लॉन्ग लॉन्ग की, और मैं क्या लिखना भूल गया था, ये इंट को इंट में कन्वर्ट करना, तो इससे भी एरर आ रहा था। I इज़ लेस देन ऑपरेशन डॉट साइज़, तो मास्क को और लेते जाएंगे हम किससे, ऑपरेशन ऑफ I को लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे I से। बढ़िया लग रहा है, याद तो हो ही गया है। और इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें 1LL से, ताकि रन टाइम एरर ना आए। लॉन्ग लॉन्ग में चल रहा है ना खेल यहाँ पे। फिर लास्ट में A प्लस ये सब K-1 से हमें करना पड़ेगा एंड, तो K-1 से मास का एंड लिया, इसमें भी 1LL से मल्टीप्लाई किया, और मोड तो लेना ही है, नहीं तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। एक टेस्ट केस पास नहीं होगा हमारा, सर्कुलर है ना, तो मोड 26। चलो ठीक है, बढ़िया।